प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 3 विषय हिंदी में आज पाठ 3 में कृतघ्न बरगद में जो किए हुए उपकार को न मानना, इसी पाठ को कहानी के साथ आपके आया हूँ। कहानी है, नंदन वन में बरगद का एक वट वृक्ष था। उस नंदन वन में बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराना, बहुत ही विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर सैकड़ों पशु पक्षी रहा करते थे और उधर से गुजरने वाले यात्री उसकी छाया में विश्राम करते थे और फिर उसकी छाया से विश्राम करके फिर आगे बढ़ा करते थे। वहाँ बहने वाली शीतल बयार जो वहाँ पर उस बरगद की छाया में जो हवा बहती थी, इतनी शीतल, इतनी ठंडी कि जो यात्री वहाँ पहुँचता था वो अपनी थकान भूल जाता था। कभी हिरणों का विशाल समूह, कभी हाथियों का समूह, और वहाँ पे डेरा डालते थे। कभी उसके वन के सभी वृक्ष उसके बाद ही फले फूले नहीं समाते थे। वहाँ जो पेड़ था नंदन वन में, बट का वृक्ष बहुत ही घना, बहुत ही विशाल, बहुत ही पुराना, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा था, जो कि वहाँ पर जो लोग पहुँचते थे, यात्री हुए, वहाँ के रहने वाले जंगली जानवर हुए या पशु पक्षी हुए, सभी लोग वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर ठंडी छाया के बयाव वहाँ पर सूंघ लेते थे। एक समय, प्यारे बच्चों, एक समय की बात है, वहाँ एक यात्री घूमता घामता हुआ नजर आया। एक यात्री उधर से निकल रहा था, उस विशाल वृक्ष को देखा। उस वृक्ष को देखकर वह बोला, मैं देश विदेश में भ्रमण किया पर भी ऐसा वृक्ष हमको कहीं नहीं दिखा। मैं बहुत स्थानों पर घूमा परंतु इतना विशालकाय, इतना पुराना वृक्ष मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारी घनी शाखाओं पर, पथिक ने कहा वृक्ष से, तुम्हारी घनी शाखाओं पर अनेक पशु पक्षियों का पूरा नगर बसा हुआ है। तुम पर्वत की भांति विशाल हो और अडिग रहते हो। आप फूल पत्तों की आदि से तुम धनी हो। तुम्हारे चारों ओर रंग बिरंगी फूलों वाली लताएं लिपटी हुई हैं। तुम्हारी शोभा बढ़ रही हैं। लगता है कि तुम्हें पृथ्वी माता और वायु देवता की कृपा मिलती है। उसी से तुम इतने समृद्ध हो, उसी से इतने बलवान हो। पथिक जो वहाँ से गुजरता है वो कहता है कि हे वटवृक्ष, हे वृक्ष देवता, आपके ऊपर पवन देवता या पृथ्वी की कृपा बनी हुई है, इसी से इतने आप विशाल हो, इतने से आप धनी हो। पथिक की बात सुनकर वृक्ष झुलझुला पड़ता है। वह सिर तानकर बोलता है, मैं स्वयं इतना सामर्थ्य हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी जो अंश औरों को देती है, पृथ्वी जो अंश दूसरों को देती है, वही अंश थोड़ा सा मुझे भी देती है। रही बात वायु की, वायु मुझ पर कृपा क्या कर सकती है? मैं अनेक शाखाओं और पत्तों के द्वारा चलने में उसकी क्या सहायता करता हूँ। वृक्ष कहता है, उसमें पवन देव की क्या मेरी आवश्यकता है? कुछ नहीं। वो तो जितना हवा दूसरों के लिए देते हैं उतना ही थोड़ी सी हवा मुझको भी दे देते हैं। मेरे भी पत्ते थोड़ी सी हवा ले लेते हैं। पथिक की बात बरगद को अच्छी न लगी। वह बोला, वट देवता, तुम्हें कृतघ्न नहीं होना चाहिए।
पथिक ने बोला, हे वट देवता, आपको जो किया हुआ, जो आपको ऊपर दूसरे कोई उपकार कर रहे हैं, आपको उसका उपकार मानना चाहिए, आपको उसके ऊपर कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। परंतु आवेश में बरगद ही बड़बड़ा रहा था। पथिक और वट का वार्तालाप स्वयं पवन देवता सुन रहे थे, और पवन देवता जो सुन रहे थे उन्हें यह बात अच्छी न लगी। उन्होंने सोचा इस दुष्ट को सबक सिखाना चाहिए। जो बात पवन देवता और वट वृक्ष कह रहे थे, ये बात पवन देव और पृथ्वी माता को अच्छी न लगी। उन्होंने सोचा इसको कुछ में से कुछ देना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। पर उन्होंने पृथ्वी से कहा, देखा तुमने जिसे अपना अंश समझा, जिसे अपना अंश दिया, वह जिसे आप पाल रही हैं, वह कितना नीच बन रहा है, वह कितना दुष्ट बन रहा है, वह इस कुछ और इसे कुछ दंड देना ही चाहिए। पृथ्वी बोली, मैं अगर इसे दंड दूंगा या दंड देने के लिए सोचूंगी तो जो अंश उसे देती हूँ उसे मैं कम करूँगी नहीं। ऐसे निश्चय ही वह झुझलाकर सूख जाएगा और उसे एहसास नहीं होगा कि कुछ मैंने गलतियाँ कर रहा हूँ। तब पवन देव वटवृक्ष के समीप जाकर बोलते हैं, देखो वट मेरी तीव्र, वटवृक्ष से पवन देवता बोलते हैं, देखिए मेरा बहुत तीव्र गति है, मैं अगर क्रोध में आकर अपना तीव्र गति या अपना रुद्रपन अपना लूँगा तो आप समाप्त हो जाओगे। इसलिए आपसे मेरी यह विनती है कि आप ऐसा जो कर रहे हैं आप ऐसा मत करिए। तो फिर क्या हुआ, वो वटवृक्ष नहीं मानता, अभिमान से भरा हुआ है और सोचता है कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हूँ, स्वयं पवन भी मुझे हिलाने की शक्ति। और वटवृक्ष कहता है कि मुझे तो पवन देवता को भी हिलाने की शक्ति नहीं है, पवन देवता मेरा कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। फिर क्या, वायु को क्रोध आ गया और अपने उफान पर इतना तेज तूफान चला कि सारा जंगल कांप उठा। प्यारे बच्चों, इसमें यही बताया गया है कि पवन देवता इतना तेज, इतना क्रोध में हवा चले, तूफान आया कि सारा जंगल कांप उठा, सभी पशु पक्षी व्याकुल हो उठे और वृक्ष के चारों ओर तेज वायु का घेरा उठा। उसमें सभी पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। सभी लोग सभी पेड़ों के शाखाएं टूटने लगे। पृथ्वी में समाई हुई लंबी जटाएं उखड़ गईं और जितना भी वटवृक्ष था उसकी सभी शाखाएं, सभी पत्ते झड़ गए, सभी शाखाएं टूट गई, सभी तने इधर से उधर टूट के पृथ्वी पर गिर गए। सिर्फ वटवृक्ष का रह गया मात्र ठूठा। ठूठा जो होता है, जो छोटा बना हुआ रहता है, जड़ पृथ्वी से लेके, जड़ से लेके ऊपर तक, सिर्फ न तो उसमें पत्ते, न तो कोई तना, न तो कोई शाखाएं, न तो कुछ, ओनली ठूठा रह गया। फिर क्या, वटवृक्ष सहमा सा खड़ा था। अब उसे यह बोध हो रहा था कि वो अपने शक्ति का व्यर्थ अभिमान कर रहा है और उसकी अवज्ञा, उसके अपमान से अपनी ही हानि हो रही है। तब वटवृक्ष को एहसान हुआ कि मैं तो खुद अपनी अवज्ञा, अपने ही हानियाँ खुद मैं अपने से कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे शक्ति पवन देव से भी और पृथ्वी से मिल रही है, इसीलिए मैं इतना विशाल था। अब मैं किसी के कार्य कर न रहा हूँ। मैं न तो मैं किसी पथिक को यहाँ पे छाया दे सकता, न तो पशु पक्षियों को दे सकता, न तो मैं यहाँ पे जंगल में रह के एकदम निरर्थक हो गया हूँ, साथ में और मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी में प्यारे बच्चों, इसी से इस कहानी में यह बताया गया है कि किसी का उपकार को दूसरों के उपकार को मानना चाहिए, दूसरे को उदारता को स्वीकार
न करने वाला ही दुख उठाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में यही बताया गया है कि हमको दूसरों को किया हुआ उपकार को मानना चाहिए। अगर हम ऐसा उपकार को या ऐसी उदारता स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख रहता है। प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक, अगले वीडियो में अगली कहानी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।